नमस्कार। जय मां भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं आयु के विषय में। मानसागरी ग्रंथ के अनुसार नक्षत्रों की गणना करके और राशियों के अनुसार आयु का निर्णय किया गया है और किन किन वर्षों में मनुष्य को कष्ट रहेगा और किस वर्ष में किस मास में आपकी मृत्यु होगी, इस विषय में कहा गया है। पिछले वीडियो में हमने मिथुन और कर्क राशि के विषय में बात करी। आज बात करते हैं सिंह और कन्या राशि के विषय में। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए किन वर्षों में कष्ट रहेगा और किन नक्षत्रों के अनुसार क्या फल, नक्षत्र के चरण के अनुसार मनुष्य को जीवन में फल मिलेगा और किस प्रकार मनुष्य की किस वर्ष में, किस मास में, किस तिथि में मृत्यु होगी। सिंह राशि मघा नक्षत्र के अनुसार मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण, इस प्रकार मिलाकर कुल राशि के 9 चरण हुए। इन 9 चरणों में सिंह राशि बनती है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के 1 चरण में अर्थात मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जब मनुष्य का जन्म हो तो वह राजमान्य मनुष्य होता है। द्वितीय चरण में जब जन्म होता है तो धनवान, तृतीय में जन्म होता है तो तीर्थवासी, चतुर्थ में जन्म होगा तो पुत्रवान। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो स्वपक्ष जनहीन, अपने पक्ष के जनों की तरफ से उसको हानि रहती है। दूसरे में जन्म होगा तो माता पिता का भक्त, तृतीय में जन्म होगा तो राजमान्य, चतुर्थ में जन्म होगा तो धनी। इस प्रकार का फल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहता है। उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में जब जन्म होगा तो मनुष्य कुछ निर्धन होगा। इस प्रकार का फल इन तीनों नक्षत्रों के चरणों के अनुसार रहता है। अब इस राशि के अनुसार 8 मास में चोरों का भय, 1 वर्ष में कष्ट, 10वें वर्ष में और 15वें वर्ष में मनुष्य को रोग, 24वें और 45वें वर्ष में देव दोष और सन्निपात, बुखार इत्यादि होगा। 51वें वर्ष में और 61वें वर्ष में आघात, शुभ ग्रह से दृष्ट चंद्रमा हो तो अल्पायु को भोग कर, अल्पायु से जीत कर मनुष्य अतिक्रमण करके 65 वर्ष पर्यंत मनुष्य जीता है, अर्थात 65 वर्ष की आयु राशि के अनुसार कही गई है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र में रविवार के दिन प्रथम पहर में मनुष्य की मृत्यु होगी। इस प्रकार का फल राशि के अनुसार कहा गया है। अगर आपकी भी सिंह राशि है तो इस प्रकार का फल आप भी समझें, परंतु इस फल में कुछ न्यूनता आ सकती है या आयु अधिक भी हो सकती है। यह सब आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कर्म बहुत ही महत्व रखते हैं और भगवान के द्वारा जितनी आपको सांसें दी गई हैं उतनी ही आयु आपको मिलेगी। परंतु फिर भी ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वेद रूपी जो पुरुष हैं उनके तृतीय नेत्र है, तो उसके अनुसार यह बातें भी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही यह अनुमान लगाए जा सकते हैं कि मनुष्य की आयु कितनी और किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में कष्ट रहेंगे, इस विषय में। अब बात करते हैं कन्या राशि की। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, इनको मिलाकर कुल 9 चरण होते हैं और इन 9 चरणों में कन्या राशि बनती है। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और बुध ग्रह के अधीन आकर जब उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे चरण में मनुष्य का जन्म होता है तो वह धनहीन, तीसरे चरण में जन्म होगा तो पुत्रहीन, चौथे चरण में जन्म होगा तो शत्रुहंता, शत्रुओं का दमन करने वाला। हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होगा तो धनवान, द्वितीय में जन्म होगा तो भोगी, तृतीय में जन्म होगा तो पुत्रवान, चौथे में जन्म होगा तो राजमान्य। चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होगा तो सर्व कार्य कुशल, सब कर्मों को अच्छी प्रकार से करने वाला, और द्वितीय चरण में जन्म होगा तो पराक्रमी, बलवान और माता पिता तथा गुरु का भक्त मनुष्य होगा। इस प्रकार का फल समझें। अब कन्या राशि के अनुसार तीसरे मास में तीसरे वर्ष में रोग भय रहता है। पहले वर्ष में और 13वें वर्ष में नेत्र पीड़ा और जल से भय रहेगा।
26वें वर्ष में शरीर रोग, 33वें वर्ष में लोहे से घात रहेगा, 43वें वर्ष में अंग रोग और अल्प मृत्यु के वर्ष कहे गए हैं। अर्थात मनुष्य को कष्ट रहेगा और आयु क्षीण भी हो सकती है और मृत्यु तुल्य कष्ट भी रह सकता है। यदि चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 84 वर्ष की आयु मनुष्य जीता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी तिथि बुधवार मूला नक्षत्र में गोधूली के समय मनुष्य त्याग शरीर का करेगा। इस प्रकार का फल कन्या राशि में कहा गया है। यह फल तभी प्रकट होगा अगर चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, या इस फल में न्यूनता आ सकती है अगर आप भक्ति भाव पूर्वक भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करेंगे तो मनुष्यों की आयु लंबी होती भी देखी गई है, क्योंकि भक्ति में वह बल है जो अन्य किसी भी बात में नहीं है। भक्ति से ही मनुष्यों के भाग्य भी बदल गए हैं। और पुराने समय में बहुत से ऐसे लोगों के विषय में मैं जानता हूँ जिनके जीवन में आयु, विद्या इत्यादि बहुत क्षीण थे, परंतु फिर भी भगवान की भक्ति करने से, पूजा करने से या अपने जीवन में नियम बना लेने से उन चीजों से मनुष्य विरक्त हो सकता है, उन चीजों से छूटकर मनुष्य अपनी वृद्धि कर सकता है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो राशियों और नक्षत्रों की गणना के अनुसार मनुष्यों को इन वर्षों में कष्ट इत्यादि हो सकता है, परंतु फिर भी मनुष्य अपने कर्मों के बल पर इन सब को बदल कर इस आयु को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार अपने जीवन में आयु को आगे निरंतर बढ़ाने के लिए भगवान के चरणारविंदों का अवश्य ही ध्यान करें।